हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद देखेंगे। चिकित्सा के चतुष्पाद आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे। चिकित्सा के चतुष्पाद 4 लिम्स ऑफ बेसिक फैक्टर ऑफ द ट्रीटमेंट्स। विषक द्रव्य उपास्थता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम ज्ञेय विकार उप शांतये। श्लोक देखते हैं। विषक द्रव्य उपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारण ज्ञेय विकार उपशांतये। चिकित्सा चतुष्पाद का श्लोक है, 4 पाद है। तो विषक द्रव्य उपस्थता रोगी, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में। विषक द्रव्य उपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवतम कारणम ज्ञेय विकार उपशांते। अब हम देखते हैं चिकित्सक 4 पाद कौन से हैं हिंदी में। गुणवान वैद्य होना चाहिए, यानी विषक यानी गुणवान वैद्य होना चाहिए। गुणवान द्रव्य यानी ड्रग्स होनी चाहिए। गुणवान उपस्थता नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए साथ में। गुणवान रोगी यानी पेशेंट भी होना चाहिए। गुणवान वैद्य होना चाहिए यानी कि फिजिशियन। गुणवान ड्रग्स यानी कि द्रव्य होने चाहिए। गुणवान उपस्थता नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। गुणवान रोगी होना चाहिए यानी कि पेशेंट। चिकित्सा के 4 पाद संपूर्ण रोगों की शांति के कारण होते हैं, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया है। गुणवान वैद्य, गुणवान द्रव्य, गुणवान उपस्थता और गुणवान रोगी, 4 बताया। अब हम देखते हैं गुणवान वैद्य के लक्षण। उसके भी 4 लक्षण होते हैं। कौन से हैं देखते हैं। शूते पर्यव दातत्व बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्षम शोचम इति ज्ञेय वेद्य गुणम चतुष्टयम। श्रुते पर्यव दातत्व बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्षम शोच इति ज्ञेयम वेद्य गुण चतुष्टयम। वेद्य के 4 गुण हैं। कौन कौन से? ये देखो वेद्य गुण कौन कौन से। शास्त्र को अच्छी प्रकार ज्ञान रखना, अनेक बार औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना, यानी कि उसके आंखों के सामने देखा हो उसने अनेक बार रोग औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना। दक्ष होना अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना में परमतु होना, यानी परम चतुर होना तथा पवित्रता रखना, परम चतुर होना। चतुर आया परम चतुर। वैदिक चार क्या? शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखता हो, अनेक बार उसने किसी की चिकित्सा करी हो, मेडिसिन दी हो, प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। दक्ष होना चाहिए, यानी समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करके परम चतुर होना चाहिए। पवित्रता रखना। एक बार और देख लेते हैं वैद्य के गुण। शास्त्र अच्छी प्रकार का ज्ञान होना, अनेक बार रोग औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना। दक्ष होना अर्थात समय के अनुसार व्यक्ति की कल्पना में परम चतुर होना। चौथा पॉइंट है पवित्रता रखना, यानी कि सूची यानी पवित्रता रखना। चारों वैद्य के उत्तम गुण माने जाते हैं। अब देखते हैं गुणवान ड्रग्स मेडिसिन के क्या गुण हैं। बहुता तत्र योगत्व अनेक विद कल्पना संपश्च इति चतुष्कोणय द्रव्याण गुण उच्यते। बहुता तत्र योगत्व अनेक विद कल्पना संपंच इति चतुष्कयम अयम द्रव्याण गुणम उच्यते। उत्तम औषधि के गुण। पहला पॉइंट है औषधियों का अधिक रूप से प्राप्त करना, यानी कि बहुत सारी औषधियाँ अधिक मात्रा में प्राप्त करना, क्वांटिटी। औषधियों का व्याधि नाशक में समर्थ होना, यानी कि व्याधि का नाश करने में औषधि समर्थ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है एक ही औषधि के अनेक विध होना चाहिए, अनेक विधि होनी चाहिए, यानी स्वरस बना सकते हैं, उसका कल्क बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, वटी अवले के रूप में दे सकते हैं, आदि कल्पना में योग्य होना चाहिए। तथा चौथा पॉइंट है औषधियों का अपने रस गुण वीर्य विपाक आदि गुणों से युक्त होना,
ये चारों औषधियों के उत्तम गुण माने जाते हैं। यानी कि औषधियाँ जितनी रहती रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि गुणों से युक्त होनी चाहिए। अपने अपने वीर्य विपाक अपने अनुसार होते हैं औषधि के अनुसार। औषधियों का अधिक रूप में होना पर्याप्त हो। औषधियों का व्याधिनाशक में समर्थ होना। एक ही औषधि का अनेक विध स्वरस, कल्क, चूर्ण, वटी, अवले आदि कल्पना के योग्य होना। औषधियों का अपने रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि से युक्त होना। ये चारों औषधि के उत्तम गुण माने जाते हैं। अब देखते हैं गुणवान परिचारक के लक्षण। गुणवान परिचारक यानी नर्सिंग स्टाफ। श्लोक देखते हैं। उपचार ज्ञता दाक्ष्यम अनुराग गश्च भर्तृ शोचम च इति चतुष्कयम गुण परिचरे जने। उपचारज्ञता दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तृ शोच च इति चतुष्कयम गुण परिचरे जने। अब देखते हैं परिचारक के 4 गुण देखते हैं। परिचारक के 4 गुण। सेवा कार्य में का पूर्ण ज्ञान होना। सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चल होना चाहिए। अपने मालिक रोगी के प्रति अधिक प्रेम से हो, मतलब अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए। पवित्रता, इन चारों गुणों से परिचारक होना उत्तम माना जाता है। कौन कौन से? सेवा कार्य पूर्ण होना चाहिए, जो भी कार्य कर रहा उसका ज्ञान होना चाहिए। चल होना चाहिए, यानी कि कर्मशील होना चाहिए, अपने बुद्धि लगा सकते हैं वैसा होना चाहिए। अपने मालिक के यानी रोगी के प्रति स्नेहशील होना चाहिए, यानी प्रेम पूर्वक बात करने वाला होना चाहिए। पवित्रता, इन चारों गुणों का परिचारक का उत्तम माना जाता है। उत्तम परिचारक माना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। एक बार सुनिए। उपचार ज्ञता दाक्ष्यम अनुराग गश्च भर्तृ शोच च इति चतुष्कयम गुण परिचरे मन जने। ये चिकित्सा चतुष्पाद में उपचार परिचारक के गुण थे। अब देखते हैं गुणवान रोगी के लक्षण देखे हैं। गुणवान रोगी के लक्षण देख लेते हैं अपन। स्मृति, निर्देश, कारित्वम, भीरुत्व अथापि च ज्ञापकत्व च रोगाणा आतुरस्य गुणा स्मृता। स्मृति, निर्देशः, निर्देशक, आरित्व, आरित्वम, भीरुत्वम अथापि च ज्ञापकत्व च रोगाणा आतुरस्य गुणा स्मृता। रोगी के 4 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? स्मरण शक्ति होनी चाहिए। वैद्य की आज्ञाओं का पालन की प्रवृत्ति, जो भी डॉक्टर उसको या वैद्य बोल रहा है उसके अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए। निर्भय होना चाहिए, निर्भयता, यानी उसको डर नहीं लगना चाहिए। और रोग, चौथा पॉइंट है रोग और उपद्रव को अच्छी प्रकार बता सकना, यानी उसको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिसीज हो रही है उसके बारे में अच्छे प्रकार से बता सके। ये 4 रोगी के उत्तम गुण माने जाते हैं। एक बार वो देख लेते हैं। स्मृति, निर्देश, कारित्वम, भीरुत्व अथापि च ज्ञापकत्व रोगाणा आतुरस्य गुणा स्मृता। रोगी के गुण, ये पहला पॉइंट है। स्मरण शक्ति होना चाहिए। वैद्य की आज्ञाओं का पालन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। निर्भय होना चाहिए। रोग और उपद्रव को अच्छी प्रकार बताने वाला होना चाहिए। अब देखते हैं अपन विषक, यानी वही है गुणवान वैद्य। उसी के लक्षण है। शॉर्टकट में श्लोक का मीनिंग, श्लोक की वर्डिंग है बस। 4 पॉइंट श्लोक की वर्डिंग में 3 नंबर के क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं। श्रुत पर्यवदातत्व, शास्त्र की गंभीरता, यानी क्लियर विजन ऑफ इन थ्योरी, शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान हो। श्रुत पर्यवदातत्व, इसके मतलब शास्त्र ज्ञान की गंभीरता होनी चाहिए। बहुदृष्ट कर्मत्व, अनेक बार अपने कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने की योग्यता हो, यानी बहुत सारी बार अपने कार्य को कर चुका हो, देख चुका हो। दाक्ष्यम, यानी कि बहुत सारी तरीके से कार्य कर सकता है। दक्ष, प्रत्युत्पन्न अतिता, स्किल होनी चाहिए बहुत प्रकार की। सोच, यानी पवित्र होना चाहिए, प्यूरिटी। अब देखते हैं द्रव्य के 4 लक्षण। बहुता, यानी अधिकता होनी चाहिए। योग्यत्व, यानी व्याधिनाशक होना चाहिए। अनेकविध कल्पना, चूर्ण, वटी आदि अनेक रूपों में प्रयुक्त होने की योग्यता हो। संपत्ति, यानी पूर्ण रस आदि युक्त हो, रस वीर्य विपाक से संपूर्ण हो। उपस्थता, नर्सिंग स्टाफ कैसा होना। उपचार ज्ञता, यानी सेवा विधि का ज्ञान हो,
रोगी है उसकी सेवा करना परिपूर्ण हो। दाक्षिण्य दक्षता स्किल इसमें भी होनी चाहिए। व्रत यानी रोगी के प्रति अनुरक्त स्नेहशील होना चाहिए। और सोच सूचित है क्लीननेस यानी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। रोगी पेशेंट स्मृति यानी स्मृति संपन्न होना चाहिए, मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए, उसके कारण वो जो भी पूछे उससे वो सत्य बताए। निर्देशकारित्व वैद्य वशिष्ठता यानी कि जो वैद्य निर्देश दे रहा कि ये चीज़ खानी है, ये छोड़नी है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अभिरुत्व निर्भय यानी निर्भय होना चाहिए, किसी से डर नहीं लगना चाहिए। डिसीज़ के बारे में अच्छे से बता सके हो। ज्ञापकत्व वेदना बता सकने की क्षमता रखिए, यानी कि बहुत अच्छी प्रकार से उसको प्रॉब्लम जो भी हो रही है उसके बारे में बता सकता है। धन्यवाद।